नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका न्यू राजस्थान जीके की क्लास में। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे जैसलमेर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सभी राजस्थान भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो क्लास का पार्ट नंबर है दोस्तों वो है 15। क्लास का पार्ट नंबर है 15। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसलमेर जिले से आपका 1 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का सबसे नवीन किला है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि जो राजस्थान का सबसे नवीन किला है ये कौन सा किला है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा मोहनगढ़, बी पोकरण, सी सोनारगढ़ और ये है क्या है दोस्तों आमेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मोहनगढ़ है। राजस्थान का जो सबसे नवीन किला है वो कौन सा है, तो मोहनगढ़ है। ये आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है, जैसलमेर दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। आपको इस प्रश्न में बताना है कि जैसलमेर दुर्ग है इसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ये हो जाएगा 2009 ईस्वी, बी 2013 ईस्वी, सी 2012 ईस्वी और डी है 2015 ईस्वी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2013 ईस्वी के अंदर क्या दोस्तों जैसलमेर दुर्ग को विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था। ये आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है, जैसलमेर निवासी मंगणियारी जाति प्रसिद्ध कमाईचा वादक का क्या नाम था। आपको इस प्रश्न में बताना है कि जैसलमेर निवासी मंगणियारी जाति प्रसिद्ध है कमाईचा वादक का क्या नाम था, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा तेज सिंह है, बी कमाल साकर खां, सी है अमरदेव शाही और डी है अखे राज। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कमाल साकर खां था दोस्तों, उसका नाम ये आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। और डेली आपको क्या 4 क्लास देखने को मिलेगी, जिसमें 2 क्लास आपको देखने को मिलेगी न्यू राजस्थान की और 2 क्लास आपको देखने को मिलेगी जो बार बार एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पुराने प्रश्नों की आपको क्लास देखने को मिलेगी। आपका क्वेश्चन क्या है, अमर सागर में राजस्थान का प्रथम संयंत्र स्थापित किया गया था। आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों कि अमर सागर में राजस्थान का जो प्रथम संयंत्र स्थापित किया गया था वो कौन सा किया गया था, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा सौर ऊर्जा का, बी विद्युत ऊर्जा का, सी पवन ऊर्जा का और डी है बायोमास ऊर्जा का। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पवन ऊर्जा का स्थापित किया गया था। आपका क्वेश्चन क्या है, जैसलमेर के किस स्थान पर 300 मीटर ऊंचा दूरदर्शन रिले टावर स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न आपको देना है कि जैसलमेर का कौन सा स्थान है जिसमें क्या दोस्तों 300 मीटर ऊंचा दूरदर्शन रिले जो टावर है वो स्थित है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा पिथला, बी रामगढ़, सी चांदन और डी है सोनू। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रामगढ़ के अंदर। आपका क्वेश्चन क्या है, खजूर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो खजूर उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना है ये कहाँ की जा रही है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा अजमेर, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर और डी है जयपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा जैसलमेर के अंदर क्या दोस्तों स्थापना की जा रही है। आपका क्वेश्चन क्या है, जैसलमेर में डोडिया सिक्का था। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैसलमेर के अंदर जो डोडिया सिक्का था वो किसका था, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा पित्तल का, बी चांदी का, सी सोने का और डी है तांबे का। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों तांबे का था दोस्तों वो डोडिया सिक्का जैसलमेर के अंदर। आपका क्वेश्चन क्या है, जैसलमेर में चांदी के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था। आपको इस प्रश्न में बताना है कि जैसलमेर में चांदी के सिक्के थे उनको किस नाम से जाना जाता था, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा डोडिया सिक्का, बी महमूद शाही सिक्का, सी तमाचा शाही सिक्का और डी है जैसलमेरी सिक्का। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद शाही सिक्का के नाम से जाना जाता था जैसलमेर में चांदी का सिक्का। आपका क्वेश्चन क्या है, थार की जीवन रेखा कौन है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो थार की जीवन रेखा है ये कौन सी नदी है, ये आपको बताना दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा माही नदी, बी लूणी नदी, सी चंबल नदी और डी है बनास नदी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लूणी नदी है। आपका क्वेश्चन क्या है, थार की लता कौन है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो थार की लता है ये कौन है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा सुशीला देवी, बी रुक्मणी देवी, सी रुक्मा देवी और डी है सुमित्रा देवी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रुक्मा देवी है थार की लता कहते हैं इसको, ये आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है,
थार का कलवृक्ष कौन सा पेड़ है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो थार का कलवृक्ष है ये कौन सा पेड़ है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा नीम, बी हो जाएगा बबूल, सी खेजड़ी और डी है रोइडा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेजड़ी है। थार का जो कलवृक्ष है वो कौन सा है? तो खेजड़ी है, ये आपको याद रखना है। आपका कंडीशन क्या है? थार का सागवान कहलाता है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो थार का सागवान कहलाता है वो कौन सा पेड़ कहलाता है, कौन सा वृक्ष कहलाता है, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा नीम, बी बबूल, सी खेजड़ी और डी है रोइडा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोइडा कहलाता है थार का सागवान। आप कंडीशन क्या है? थार का चिता किसे कहते हैं? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थार का चिता है ये किसको कहते हैं? तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मोर, बी शेर, सी गोडावण और डी है लोमड़ी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोडावण को क्या है दोस्तों? थार का चिता कहते हैं। और गोडावण क्या है दोस्तों? जैसलमेर जिले का शुभंकर है। शुभंकर क्या है दोस्तों? शुभंकर गोडावण है जैसलमेर जिले का, ये आपको याद रखना है। आपका कंडीशन क्या है? मुरु को किला कौन है? आपको इस प्रश्न में बताना है जो मुरु को किला है ये कौन है, ये आपको बताना है। तो आपको ए हो जाएगा सावित्री देवी, बी रुकमा देवी, सी गौरी देवी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गौरी देवी है। मुरु को किला कौन है? तो गौरी देवी है। आपका कंडीशन क्या है? मुम्मल एक है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है, एक या दो एग्जाम में क्या है पूछा भी गया है। क्या मुम्मल है ये एक क्या, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एक लोक नृत्य, बी एक लोकगीत, सी एक लोक कथा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है? एक लोकगीत है मुम्मल। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों, मुम्मल क्या एक लोकगीत भी है। मुम्मल है वो क्या जैसलमेर की राजकुमारी थी, लोद्रावा जैसलमेर की जो क्या थी राजकुमारी थी दोस्तों मुम्मल। और मुम्मल क्या थी दोस्तों? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तक है। मुम्मल क्या है दोस्तों? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की एक पुस्तक है। और जैसलमेर शैली का प्रसिद्ध चित्र है मुम्मल, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है वो कौन सा है? तो मुम्मल है। मुम्मल क्या है दोस्तों? राजस्थान पर्यटन विभाग की एक होटल का नाम है। राजस्थान पर्यटन विभाग की एक होटल का क्या नाम है दोस्तों? मुम्मल है जैसलमेर की। और दोस्तों मुम्मल क्या है? मरु प्रतियोगिता क्या है? प्रतियोगिता जैसलमेर में होती है। जो मरु प्रतियोगिता जैसलमेर होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मुम्मल कहते हैं। और मुम्मल क्या है दोस्तों? मुम्मल का जो महल है मेडी है वो क्या है? काक नदी के किनारे जैसलमेर में है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे है? काक नदी के किनारे जैसलमेर के अंदर है मुम्मल का महल। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होता है। तो मुम्मल एक क्या है दोस्तों? लोकगीत भी है, लोद्रा जैसलमेर की राजकुमारी थी, लक्ष्मी कुमार चुंडावत की पुस्तक थी, जैसलमेर शैली का प्रसिद्ध चित्र भी है, राजस्थान पर्यटन विभाग की एक होटल का नाम भी है, मुरु प्रतियोगिता जैसलमेर भी होती है जो क्या कहते हैं दोस्तों? मुम्मल कहते हैं। और जो मुम्मल का महल है या मेडी है वो कहाँ पे दोस्तों? काक नदी के किनारे जैसलमेर के अंदर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 7-8 प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चुंगी तीर्थ मेला कहाँ बढ़ता है? आपको इस प्रश्न में बताना है जो चुंगी तीर्थ मेला बढ़ता है ये कहाँ पे बढ़ता है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा बाड़मेर, बी जैसलमेर, सी फलोदी और डी है बीकानेर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसलमेर के अंदर क्या दोस्तों? चुंगी तीर्थ मेला है वो बढ़ता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जोरावा क्या है? आपको इस प्रश्न में बताना है जो जोरावा है ये क्या है। तो आपको क्वेश्चन ये जाएगा वियोग गीत, बी उत्सव गीत, सी ए बी दोनों और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए हो जाएगा एक वियोग गीत है दोस्तों दुरावा, ये आपको याद रखना है। आपका कंडीशन क्या है? जैसलमेर को किस नगरी के नाम से भी देश में जाना जाने लगा है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नया प्रश्न है, किसी को भी ये प्रश्न का मालूम नहीं है। क्या प्रश्न कि जैसलमेर को किस नगरी के नाम से भी देश में जाना जाने लगा है? तो किस नगरी के नाम से जाना जाने लगा ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा रेत का क्षेत्र, बी पंखों की नगरी, सी धूल हवाओं का स्थान और डी है बुमड़ियों वालों क्षेत्र। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंखों की नगरी कहते हैं दोस्तों। पंखों की नगरी के नाम से भी क्या है जैसलमेर को जाना जाने लगा है देश के अंदर, ये आपको याद रखना है। किस नाम से? तो पंखों की नगरी से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ है? आपको इस प्रश्न बताना है कि जो राज्य की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जैसलमेर, बी बाड़मेर, सी बीकानेर और डी है जोधपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैसलमेर के अंदर स्थित है। आपका क्वेश्चन क्या है?
नथमल, पट्टुओं, सालम सिंह की हवेलियाँ कहाँ स्थित है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि नथमल की हवेलियाँ कहाँ पे है, पट्टुओं की हवेली कहाँ पे है, सालम सिंह की हवेली कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे है तीनों दोस्तों, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा बाड़मेर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर और डी है जोधपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर वो हो जाएगा जैसलमेर के अंदर क्या है दोस्तों, ये हवेलियाँ स्थित है, नथमल, पट्टुओं और सालम सिंह की हवेली। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं, हमें आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना टॉप है न्यू राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। 4 क्लास आपको देखने को मिलेगी रोजाना, क्या है दोस्तों 4 क्लास देखने को मिलेगी। 2 क्लास आपको देखने को मिलेगी न्यू राजस्थान जीके की और 2 क्लास आपको देखने को मिलेगी पुराने जो बार बार एग्जाम पूछे गए उन्हें प्रश्नों के। दोस्तों अगर कोई आपका दोस्त है, बहन भाई है, वो क्या दोस्तों राजस्थान किसी भी भर्ती की तैयारी कराए, जैसे BSTC है, PTT है, चतुर्थ श्रेणी है, रीट मेंस है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, राजस्थान पुलिस है, पटवार है, किसी भी भर्ती की तैयारी करें तो उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। चैनल का नाम है संजू एस क्लासेज, या इस क्लास को जरूर शेयर करें जिसका उनका भी फायदा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।